गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में विभाजता के नियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो विभाजता का नियम है वो कैलकुलेशन फास्ट करने में बहुत ज़्यादा योगदान है उसका। यदि हम विभाजता का नियम अच्छे से जान जाएं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कैलकुलेशन होगा, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होगा, हम सेकंडों में कर लेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि विभाजता के नियम से ही सब कुछ क्वेश्चन जो है हल हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम विभाजता के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, विभाजता का नियम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो विभाज्यता का नियम। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एक से जो है सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एक से बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि हर जो भी कोई भी रहेगा कैलकुलेशन वो एक से कटेगा। कोई भी संख्या होगा सभी एक से कट जाएंगे। अब हम बताते हैं दो पे चलते हैं। तो दो की जो विभाजता का नियम क्या होता है, हम बात करते हैं दो की विभाज्यता का नियम का, ठीक है। तो दो की विभाजता का जो नियम होता है वह होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो, 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो वह 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक। हम समझ रहे हैं कि हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इतनी आसानी से बोल दे रहा हूं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक क्या हो, 0 हो या कोई सम संख्या हो, ठीक है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर बात करें हम 20 की, तो देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है ना, तो 0 है तो 20 क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके बाद बात करें 24 का, 24 में क्या है, 4 सम संख्या है, इसलिए 2 से भी ये विभाजित हो जा रहा है, क्योंकि 2 से काटोगे 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। इधर 20, 2 धामा 20, 2 से दोनों कट रहे ना, तो आप ध्यान में रखना कि 2 के जो विभाजता का नियम है वह किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो या सम संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाजता का नियम। 3 की विभाजता का नियम क्या कह रहा है, देखो आप ध्यान से देख लेना। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो सीधा बोल रहे हैं ना, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखो क्या कह रहे हैं, हमने बोला है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे मान लो ये 456 आपकी एक संख्या है, ठीक है, इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अगर ये इनके अंकों का योग यदि विभाजित नहीं हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अंकों का योग करना हमें, तो देखो अंकों का योग कर लो, 4 + 5 + 6 मतलब हो जाएगा 4 5 9 6 15, कितना आ गया अंकों का योग, 15 आ गया। अब ये बताओ 15 3 से कटता है, तो आप बोलोगे हाँ सर कटता है, 3 × 5 = 15, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। काटेंगे अगर 3 से, हम भाग देकर आपको बता दें तो 3 से काटोगे तो देखो कैसे हो जाएगा, 3 × 1 = 3, यहाँ पे क्या बचा, ऐसे तो काटा जाता है, ऐसे आप देख लो, 3 × 1 = 3, 1 बचा 15, क्या हो गया, 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक, 3 × 1 = 3, 1 बचा, हो गया यहाँ पे 15, और 3 × 5 =
15 और 6 बचा, 3 दूना 6, मतलब ये कट गया, आसानी से कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखो ये 3 ही संख्या थी, मतलब 3 ही अंक था एक संख्या में, कट गया। अगर यही बड़ी संख्या होती तो देखो 2, अब देख लेते हैं इस संख्या को। अब इतनी बड़ी संख्या दी है, अब अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप कैसे पता लगाओगे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम जानना बहुत जरूरी है। तो देखो हमने क्या बोला, किसी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग जोड़ लेते हैं। 2 5 7 5 12 6 18 2 20 4 24। अब इसका जो योग हुआ वो हो गया 24। अब हम ये जानते हैं कि जो 24 है वो संख्या 3 से कट जाती है, क्योंकि होता है 3 8 24, तो वो कट जा रहा है ना बाबू। तो अगर कट जा रहा है तो इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। अब बताओ इतनी बड़ी संख्या आप तुरंत जान गए 3 से कट जाएगी। देखो, और इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है कि झाम बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं। आप संख्या देखिए, सोचे दिमाग में 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तुरंत क्या किए आप जोड़ते चले गए। 2 5 5 6 2 4, ये तो 24 हो गया। 24 3 से कटता है, अर्थात ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो गया। अब अगर हम 3 से काट के आपको दिखा दें कि कटेगा या नहीं कटेगा, तो देख लेना 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 2 में जाएगा ना, 0 बढ़ाओगे 3 8 24। देखो कट गया ना बाबू, आसानी से कट गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप अंकों का योग कर लो, यदि 3 से कट रहा है तो कट जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग 4 की विभाज्यता का नियम। ये सेम 2 की तरह से है। देखो इसमें क्या कहते हैं, 4 की विभाज्यता का नियम में आप परिभाषा पहले समझ लो। इसमें बोलते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक बोल सकते हो, या इकाई का अंक और दहाई का अंक, दोनों 4 से यदि विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है, मान लो आपका इतनी बड़ी संख्या है, अब आप कैसे पता पाओगे 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले क्या कर देना है बाबू, हमें क्या करना, लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि ये 4 से कट रहा है। तो हम बोल रहे हैं हाँ 11 चौक 44, ये तो 4 से कट जा रहा है। अब यदि ये 4 से कट जा रहा है बाबू, तो ये जो पूरी इतनी बड़ी संख्या सभी 4 से कट जाएंगे। तो अगर विभाज्यता का नियम आपको याद हो जाएगा तो आपको इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान में रखना है 2 अंक को कि ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। हम आपको काट के भी दिखा दे रहे हैं कि अगर देखो 4 है, 4 से काट रहे हो, 4 1 कम 4, 1 बचा 16, 4 चौक 16, 7 है, 4 1 कम 4, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 36, 2 बचा 24, 4 6 24 और 4 1 कम 4। अब देखो कट गया ना बाबू, तो 4 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कट जाएगा। सिर्फ आपको यही लास्ट का 2 अंक देखकर बता देना है। ठीक, तो हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। दूसरी कंडीशन इस पे क्या बनती है, यदि लास्ट का 2 डिजिट, ये दोनों अंक, यदि लास्ट के दोनों अंक क्या हो, 0 हो, यदि लास्ट के दोनों अंक 0 हो, तब भी वह क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 5 के विभाज्यता का नियम है। अब 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हम बात करते हैं जैसे 6 5 5 है। अब बोले ये 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो ये कह रहा है यदि लास्ट का जो अंक है, मतलब इकाई का अंक है, वह क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये 5 है ना, तो क्या हुआ, विभाजित हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी को हमें सिर्फ देखना है कि अगर यदि लास्ट डिजिट 5 है, मतलब 5 है, तो क्या होगा, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी।
यदि यहीं पे क्या होता, 0 होता, तब भी पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही कहना है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, संख्या का मतलब ये पूरी संख्या है आपका, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अब भाग देखकर देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखो 5 एक कम 5, एक बचा यहाँ पे ना 15, 5 या 15, 5 शून्य 0, कट गया ना बाबू, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको विभाज्यता का नियम पता है। ठीक, अब देखो इतना आसानी से आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आपको फिर समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। समझना होगा फिर से रिवाइज करके वीडियो को देख लेना, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। 6 की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? 6 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि आपको 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम आता है तो 6 के विभाज्यता का नियम भी आ जाएगा। कैसे? यदि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हम बोल दें आपको, अब देखो यह संख्या क्या है, यह संख्या 2 से विभाजित होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 से विभाज्यता का नियम लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 तो 2 से विभाजित होगा। मैं तुरंत, आपको सोचना नहीं, आप देख के तुरंत बता सकते हो सेकंडों में कि हाँ ये 2 से विभाजित तो होगा। अब 3 से देखना है, 6 5 11 4 15, 15 3 से कटता है तो इसका मतलब ये भी 3 से कटता है, तो 2 गुणे 3 हो गए ना बाबू 6, 2 और 3 दोनों से कटा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। हम काट के आपको दिखा दे रहे हैं। 6 कम 6, 5 में तो जाएगा नहीं, तो 0, 6 9 54। अब देखो ये भी कट गया ना बाबू, 6 से भी कट गया। कहने का मतलब यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब 7 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब देखो जो 7 की विभाज्यता का नियम है, आप इसको ध्यान से समझना बाबू, और कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। जो 7 की विभाज्यता का नियम कहता है वह यह कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना तथा शेष बची संख्या में से घटाने पर, शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, 7 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आप उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर बात कर ले 133, अब बताओ 133 जो है वह 7 से विभाजित होगा, ठीक। या एक कंडीशन और कह सकते हो कि इकाई के अंक का दुगुना कर देना, हमें इकाई के अंक का दुगुना, शेष बची संख्या 13 ही तो शेष बची संख्या है, इकाई के अंक का दुगुना कर लो 6 आ जाएगा, और शेष बची संख्या का अंतर कर लो दोनों का, मतलब 13 - 6 कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको पता है कि 7 से तो कट जाना है ना, तो यदि कट गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। मैं और उदाहरण देकर आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपसे बोल दे 84, ठीक। एक कंडीशन और बनता, आप समझ जाओ इसी पे, कि इकाई के अंक का दुगुना और शेष बची संख्या, शेष बची क्या संख्या, 8 ही बची है ना, शेष बची संख्या का अंतर यदि 0 हो जाए या 7 हो जाए, इन 2 कंडीशन बनते हैं कि या 0 हो जाए या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। जैसे इसमें हम इकाई के अंक का दुगुना कर दे रहे हैं, मतलब 4 × 2, ये दिमाग में करना है आपको। 8 दिमाग में आ गया कि 4 दूनी 8, और 8 से घटा दो, 0 बचा, क्योंकि ये जो बची संख्या है वो 8 है, 0 बचा। इसका मतलब ये जो 84 है वो 7 से पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक। अब जैसे और बात करें 126 है, 126 है। अब बोलो कैसे,
इसमें क्या होगा, इकाई के अंक का दुगुना करोगे 6 दूना 12, शेष बची संख्या क्या है 12, दोनों का अंतर क्या है 0, इसका मतलब 126 भी किससे कटेगा 7 से कट जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम चलते हैं अब आगे, 8 के विभाज्यता का नियम समझते हैं। देखो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 के विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, या आप बोल सकते हो सैकड़ा तक, 3 अंक ही सैकड़ा पे आते हैं ना, तो आप ऐसा सीधा बोलो कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो जाए या 8 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए 1000 है पहला उदाहरण, और आप मान लीजिए 8 5 6 7 5 1 2 इतनी बड़ी संख्या है। अब कोई पूछे क्या 8 से विभाजित होगी, तो आप तो तुरंत कहोगे इतनी बड़ी संख्या, भाग देने लगोगे। तो आपको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको देखना है कि अंतिम 3 अंक क्या है 0 है, इसका मतलब ये 8 से विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर भाग देकर देखो 8 एक कम 8, 2 बचा क्योंकि 10 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40, देखो कट गया ना। तो हमें सिर्फ बताना है ना देख के, तो आप तुरंत 3 अंक 0 देखिए, बोलो 8 से विभाजित है। अब देखो इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक में ही भाग देते हैं, इतने में भाग देने से अच्छा अंतिम 3 अंक में भाग दो। 8 छक 48, 3 51 होता है 32, 8 चौक 32, ये 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, आप अगर नहीं होगा कि नहीं कटेगा सर, तो आप भाग देकर देख लेना, परफेक्टली ये 8 से कट जाएगा यदि 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित हो। अब ये रहा मेरा 8 के विभाज्यता का नियम। अब हम लोग चलते हैं 9 के विभाज्यता का नियम। तो देखो अगर आपको 3 की विभाज्यता का नियम अच्छे से आ रहा है तो 9 के विभाज्यता का नियम भी अच्छे से आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का रूल सेम है। देखो 9 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं उदाहरण, जैसे देखो इतनी बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या दे दिया गया, अब पूछा जाए ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप सोचोगे इतनी बड़ी संख्या है, आप तुरंत भाग देने लगोगे। तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, बस संख्या को सिर्फ क्या कर लो ऐड कर लो। तो देखो 6 3 9 9 9 18 18 5 23 4 27, अब ये जो 27 है आपका वो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है। यदि 27 9 से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। आपको मैं विभाजित करके दिखा देता हूं, जैसे 9 है, आप भाग दोगे 9 7 63 हो जाएगा, 9 बचा, 9 एक कम 9, 5 में तो जाएगा नहीं, आप 0 बढ़ाओगे और 9 छक 54, देखो ये कट गया। तो आपको सिर्फ यही करना है कि अंकों का योग ले लेना है। यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, तो जितना समय आपको जोड़ने में लगेगा, सवाल हल करने में सिर्फ उतना ही समय लगेगा। ठीक, तो आप जोड़ने में कितना समय 6 3 9 9 18 5 23 4 27, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा आपको। आगे हम लोग देख लेते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। देखो 10 के विभाज्यता का नियम तो आपको सबको पता होगा। 10 के विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह 10 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो आपको जहां भी लास्ट में 10 दिख जाए, मतलब 0, जैसे 950 950 हो गया, 750 हो गया, 100 हो गया, अगर लास्ट में 0 दिख रहा है तो वो संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ये सभी लोग जान रहे होंगे। तो आज हम एक लास्ट देख लेते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। देखो 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, यह क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम
सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं, देखो इसमें सम स्थान जैसे हम आपसे बता दें कि अगर 121 है, अब इसमें बोलो समस्थान क्या है। समस्थान आपका ये दूसरा वाला कि 2 है ना, दूसरे स्थान पे। अब ये पहले स्थान पे अर्थात पहला स्थान विषम, तीसरा स्थान विषम, पांचवा स्थान ये स्थान विषम है क्योंकि जो नंबर विषम वो स्थान विषम। दूसरा नंबर सम है, चौथा नंबर सम होगा, छठवां नंबर सम होगा, तो दोनों का योग कर लो। ये इन दोनों का मतलब पहले तीसरे ये दोनों विषम, इनका योग करते हो 2 आता है। सम स्थान पे एक ही संख्या तो 2 आता है, 2 - 2 = 0। कहने का मतलब यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि और दोनों का योग करने के बाद उनका अंतर का मतलब क्या होता है, घटा लो। यदि 0 आ रहा है या 11 से कोई विभाजित होने वाली संख्या आ रही है या 11 ही आ रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और देख लेते हैं इसी पे, जैसे देख लेते हैं ये संख्या जैसे है। अब आपको क्या सम स्थान और विषम स्थान इसमें देखना है। तो देखो ये आपका क्या है, एक छोड़कर एक, ये आपके विषम स्थान है और ये आपकी क्या है, सम स्थान है क्योंकि ये दूसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे है और ये 6वें स्थान पे है। ये पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है। तो ये विषम स्थान है और ये सम स्थान है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 7 - 5 = 12 और 12 - 6 = 18। इनको जोड़ लेते हैं, 3 - 4 = 7, 2 - 9। ठीक, तो ये देखो कटेगा नहीं क्योंकि क्या हुआ, दोनों का योग 11 नहीं आया, तो ये आपका नहीं कटेगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। ये देख लेते हैं हम लोग। अब यहां पे देखो सम स्थान आपका क्या है, ये और ये है, और विषम स्थान पहला, तीसरा और 5वां है। तो जोड़ लेते हैं, 5 - 4 = 9, 6 = 15 और ये 8 - 7 = 15। दोनों का अंतर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो आपका 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम लोग, भाग देकर 11 से, देखो आप 11 से भाग दोगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 11 × 2 = 22, 2 = 24 हो गया, 2 बचा, 28 हो जाएगा। तो 28 में 11 × 2 = 22, 6 × 28, 6 बचा और यहाँ पे 6 है तो हो गया 66, 11 × 6 = 66। तो ये देखो कट गया। तो आपको सिर्फ मैंने जो बताया उसको ध्यान में रखना होगा। सभी संख्या क्या होंगे, आसानी से कट जाएंगे यदि आपको विभाज्यता का नियम पता होगा।